आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के द्वितीय अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 10वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 10वां सूत्र कहता है, ते प्रति प्रसव हेयः सूक्ष्मः। यानी वे, यहाँ पर वे जो है ये 5 क्लेशों के लिए प्रयुक्त है जो पीछे वर्णन कराए हैं। तो वे 5 क्लेश जो क्रिया योग से सूक्ष्म और प्रसंख्यान, यानी जिसे विवेक ख्याति भी कहते हैं, से अग्नि जैसे दग्ध बीज हो गए हैं। यानी जैसे अग्नि जला देती है उसी तरह से ये दग्ध बीज रूप हो गए हैं। ये असंप्रज्ञात समाधि द्वारा चित्त के अपने कारण में लीन होने से निवृत्त करने योग्य। यहाँ पर जो प्रतिप्रसव है इसको समझ लेना जरूरी है। प्रसव का अर्थ होता है उत्पन्न करना। तो यह प्रसव के विपरीत है, प्रति है। यानी जैसे प्रसव में उत्पन्न किया जाता है तो इसमें लीन होते हैं। और हेया अर्थात त्यागने योग्य, तो हेय है यह। और सूक्ष्म हो गया है, यानी संप्रज्ञात समाधि द्वारा विवेक ख्याति से जो है ये दग्ध हो गया है। तो ये 3 स्टेज इसका समझ लीजिए। पहला स्टेज है जिसको तनुकरण कहते हैं, जिसमें कि उसको हम छीण कर देते हैं, दुबला कर देते हैं। तनु का अर्थ दुबला करना, तो छीण कर दिए, दुबला कर दिए। उसके बाद दूसरा स्टेज क्या है कि उसको दग्ध बीज कर दिए, यानी जला दिए। जैसे बीज को जला दिया जाता है तो उसे जला दिए। और तीसरा स्टेज क्या है कि प्रतिप्रसव, यानी उसका प्रलय कर दिए, यानी उसको लीन कर दिए। ये 3 स्टेज है। तो इस 3 स्टेज का यहाँ पर वर्णन है कि ऐसी ये प्रक्रिया है। तो ये पहले ये जो 5 क्लेश हैं, तो ये 5 क्लेश पहले संप्रज्ञात समाधि द्वारा क्रिया योग द्वारा सूक्ष्म कर दिए जाते हैं और बाद में फिर विवेक ख्याति द्वारा ये दग्ध बीज हो जाते हैं, यानी जला दिए जाते हैं। पहले इनको पतला कर दिए, छीण कर दिए, बाद में इसको जला दिए। और तब फिर असंप्रज्ञात समाधि द्वारा जब चित्त खुद कारण में लीन हो जाता है, तो चूंकि चित्त खुद कारण में लीन हो जा रहा है और ये चित्त में होते हैं, तो जब चित्त में होते हैं, जब चित्त खुद ही लीन हो गया तो फिर इनको तो लीन होना ही होना है। तो चित्त के लीन हो जाने के कारण ये खुद लीन हो जाते हैं। यानी ये जो 5वां जो क्लेश है, ये जब दग्ध बीज हो गया है तो आप उसे अपने किसी प्रयास से वो नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, लीन नहीं कर सकते। वह तो चित्त के लीन होने के कारण खुद लीन हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पर ये आया है कि सूक्ष्म जो आया है वो इसी के लिए आया है कि आप उसे लीन नहीं करेंगे, उसे निरोध करने का कोई प्रयत्न आप नहीं करेंगे। प्रयत्न करने की उसमें कोई आवश्यकता भी नहीं है कि वह उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जब ये लीन हो जाएगा चित्त, तो ये स्वतः लीन हो जाएगा, क्योंकि यह चित्त का धर्म है। तो जब यह लीन हो गया चित्त, तो फिर इसका धर्म भी बचा कैसे रह सकता है, उसको भी लीन हो जाना है। तो वे भी इसमें लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही इसका तात्पर्य था। जैसे धर्मों के नाश के बिना संस्कार रूप सूक्ष्म धर्म का नाश नहीं होता है। तो धर्मों के नाश से संस्कार रूप जो है सूक्ष्म धर्म जो है उनका नाश हो जाना है। तो 5वीं अवस्था जो है, 5वीं अवस्था वाला जो क्लेश है वो प्रतिप्रसव है, अर्थात चित्त के प्रलय होने से त्यागने योग्य है। तो उसको हमें कुछ करना नहीं है, वो अपने आप ही चित्त के लीन होने से लीन हो जाता है। यही इसका यहाँ पर अर्थ है। आगे देखेंगे पतंजलि जी क्या कहते हैं अगले सूत्र में।
इसमें इतना ही। ओम हरि।